हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, एक बार फिर सर्बिया की कुछ लेटेस्ट वैकेंसीज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं। सर्बिया जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, सर्बिया में जाने का फायदा आपको क्या मिलता है दोस्तों? देखिए, सर्बिया से आप आसानी से जा सकते हैं शेंगन कंट्रीज में। ठीक है, अगर आपको शेंगन कंट्रीज में जाना है तो आप समझ लें, अगर सर्बिया पहुंचना अपने आप में 80% काम आपका हो चुका है, वह भी लीगल तरीके से। मैं इलीगल तरीके से स्विच करने की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, साथ साथ अगर हमारा कोई भी भाई या बहन इस ब्लॉग को सर्बिया से देख रहा है और वह शेंगन में स्विच करना चाहता है, तो प्लीज़ आप भी हमें वर्किंग आवर्स में कंसल्ट कर सकते हैं। एक ही क्राइटेरिया है कि आप सर्बिया जेन्युइन पेपर्स पर गए हों और फिलहाल आपके पास प्रॉपर वहाँ के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, राइट नाउ। तो आप समझ के सर्बिया जाना क्यों इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपको पता है कि सर्बिया का प्रोसेस ईजी है, सिंपल है, जल्दी काम हो जाता है, अफोर्डेबल है, राइट। तो सर्बिया जाना मतलब शेंगन के करीब पहुंचना, वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस गेन करना, तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। अब सर्बिया की मल्टीपल वैकेंसीज हमारे पास। सबसे पहले तो मैं एक जनरल वैकेंसी आपको बताना चाहूँगा जिसके लिए बहुत इंटरेस्ट शो करते हैं हमारे कैंडिडेट्स, राइट। तो आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ वेयर हाउस वर्कर्स की। तो एक बार फिर से वेयर हाउस वर्कर्स की हमारे पास वैकेंसी आ चुकी है सर्बिया के लिए। इसके अलावा भी कुछ और ट्रेडमैन की वैकेंसी है, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम वेयर हाउस को समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको सैलरी मिल रहा है 650 यूरो से लेकर 750 यूरोज। देखिए, आपको समझने में आसानी हो इसलिए मैं आपको यूरोज में बता रहा हूँ, राइट। आपको पता है कि सर्बिया की जो करेंसी है वो डिफरेंट है। तो कितना बनता है भारतीय रुपए में? लगभग 71,000 से लेकर 82,000 इंडियन करेंसी में। कितने दिन काम करना होगा, ध्यान रहे प्लीज। 8 घंटे 5 दिन की सैलरी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 8 घंटा 5 दिन काम करके आप 70 से 80 हजार रुपए यहाँ पर उठा रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी इनकम है। अधिकतर भारतीय जो है महीने में 26 दिन आराम से काम करते हैं। ठीक है, मैं खुद 26 से 28 दिन काम करता हूँ महीने में। तो आप लोग ओवर टाइम करेंगे, आपको ओवर टाइम मिलेगा। साथ साथ यहाँ पर आपको ड्यूटी मील मिल रहा है, रहना, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल यहाँ पर प्रोवाइडेड है। और अधिकतर जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं सर्बिया में, उनके साथ हमारी एक्टिविटी रहती है कि अगर बहुत ज़्यादा कभी ठंडा हो गया, कुछ हो गया, तो आपको बेसिक पे वहाँ पर मिलेगा, राइट। बहुत सारे कैंडिडेट्स ये भी बोलते हैं कि सर, अगर कभी बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो उस केस में क्या होता है? हाँ, बेसिक पे का अरेंजमेंट हम लोग करवा के देते हैं। अगर कभी किसी वजह से, अगर कुछ दिन के लिए आपके जो काम की जगह वहाँ पर कोई भी दिक्कत हुई तो उस सिनेरियो में। अब इसके अलावा और क्या वैकेंसीज है हमारे पास सर्बिया की? दोस्तों, हमें सर्बिया में एक हमारा डिफरेंट क्लाइंट है, उसके लिए रोड कंस्ट्रक्शन मशीन ऑपरेटर्स हमें चाहिए। ठीक है, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए हेल्पर्स भी चाहिए, क्रब सेटर्स, मैसन हमें चाहिए, और इंटरलॉकिंग मैसन यानी कि जो मिस्त्री होते हैं जो ये सब काम कर सके, हमें ये लोग चाहिए। इनको 500 से 700 यूरो मिलेगा। भारतीय रुपये में बात करें तो 53,000 से लेकर 74,000 भारतीय रुपये मिलेगा। 100 यूरो यानी कि 10,600 के आसपास भारतीय रुपये हम आपको दे रहे हैं। खाने के लिए अलग से, रहना, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल फ्री है दोस्तों। और 8 घंटा 6 दिन के हिसाब से मैंने आपको ये सैलरी बताई है। इसके अलावा एक और वैकेंसी है, आप समझ लें। एक और हमारा डिफरेंट क्लाइंट है सर्बिया का ही, जो कि 650 से 750 यूरो दे रहा है, यानी कि भारतीय रुपये में लगभग 69,000 से लेकर 80,000 रुपये, 59,000 से 80,000 भारतीय रुपये। मैसन, कारपेंटर और स्टील फिक्सर्स इनको चाहिए दोस्तों। ठीक है, अकोमोडेशन प्रोवाइडेड है, खाना भी यहाँ पर प्रोवाइडेड है, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल, इंश्योरेंस आपको यहाँ पर मिलेगा। इन सभी वैकेंसीज में एनुअल लीव और भी जो फैसिलिटीज़, पर्क्स आपको मिलने चाहिए सर्बिया गवर्नमेंट के हिसाब से, वे सभी आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रहे दोस्तों, हमारे वे भाई बहन जो कि फिलहाल गल्फ नहीं जाना चाहते, या फिर जिनका इंटरेस्ट है कि नहीं सर मैं गल्फ नहीं जाऊँगा, या तो मुझे सर्बिया भेज दो, सेशल्स भेज दो, मॉरिशस भेज दो, मालदीव्स भेज दो। ठीक है, या फिर वे लोग जो कि रशिया, बेलारूस की बात करते हैं, देखिए सर्बिया जाइए। सर्बिया से शेंगन जाना संभव है, आसान है, हम खुद आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। रशिया, बेलारूस से कोई रास्ता कनेक्ट नहीं होता शेंगन का। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ, वैसे तो पूरी दुनिया जुड़ी हुई है, आप समझ गए मेरी बात। रशिया में काम करके कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन अगर आप सर्बिया में काम करते हैं, अल्बेनिया में काम करते हैं, तो यहाँ पर जेन्युइन आईडी पर काम कर रहे लोगों के लिए बहुत आसान होता है शेंगन कंट्रीज में माइग्रेट करना, बहुत कम पैसों में, बहुत कम बजट में। आप ये समझ लें 1,000 यूरो से लेके 1,500 यूरो एक एवरेज खर्चा मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब 1,00,000 1,50 लाख रुपए में अगर आप वहाँ खर्च करके, वहाँ के आप आपको पता है इमिग्रेशन लॉयर्स होते हैं जो कि आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, मात्र इतना खर्चा करके आप सर्बिया से या अल्बेनिया से शेंगन जा सकते हैं। सोचिए कितना फायदा होगा आपको, बजाय रशिया जाने के। रशिया से शेंगन जाना उतना ही आसान है जितना भारत से शेंगन जाना है। बात समझ के, मतलब ऐसा कुछ विशेष लाभ नहीं मिलता। मैं रशिया जाने वाले या बेलारूस जाने वाले कैंडिडेट्स को यहाँ पर कोई डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ। मेरा काम है सिर्फ आपको एक स्पष्टता प्रोवाइड करना, एक क्लैरिटी देना। ओके, तो सर्बिया जो होता है स्टेपिंग स्टोन होता है। आप समझ लें कि सर्बिया पहुँच गए तो शेंगन के पास आप पहुँच गए। सेम गोज विद अल्बेनिया ऑल्सो। अल्बेनिया और सर्बिया, इन दो देशों से हम खुद
कैंडिडेट्स को असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं इफ दे वांट टू स्विच टू एनी शेंगन कंट्री, राइट। एंड ऑफ कोर्स अब शेंगन का कौन सा देश होगा, क्या जॉब होगा, क्या सैलरी होगा, उसका प्रोसेस क्या होएगा, वो कैंडिडेट टू कैंडिडेट टाइम टू टाइम डिसाइड करेगा। कभी हम आपको क्रोशिया, बुल्गारिया, माल्टा होगा या रोमानिया होगा या स्लोवाकिया होएगा, कौन सा कंट्री होएगा वो उस टाइम पर देखेंगे, या पोलैंड होएगा। देखिए भारत से पोलैंड जाना मुश्किल है, लेकिन वे लोग जो कि शेंगन में रह चुके हैं या रह रहे हैं, वे लोग इस बात को जानते हैं, समझते हैं कि पोलैंड बहुत ईजी है। अगर आप शेंगन में हैं या फिर आप सर्बिया या अल्बेनिया से अप्लाई करें तो पोलैंड का वीज़ा आराम से मिलता है, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है दोस्तों, ना डेट्स की और ना वीज़ा स्टैंपिंग की कोई दिक्कत नहीं होती है, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। हाँ, भारत से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहा है पोलैंड का वर्क प्रोसेस पिछले कुछ सालों का। अगर हम डेटा चेक करें तो आई एम नॉट सेइंग कि किसी को वीज़ा नहीं मिला, ओके, इट हैज़ बीन क्वाइट डिफिकल्ट इन लास्ट फ्यू ईयर्स। तो ये था इन्फॉर्मेशन सर्बिया को लेकर, काफ़ी स्मूथ हो चुका है सर्बिया का प्रोसेस। और आपको जानकर खुशी होगी कि बहुत जल्दी हम लोग कुछ सक्सेस स्टोरीज आपके साथ शेयर करने वाले हैं सर्बिया की, माल्टा की, राइट। देखिए 2026 मार्च में मैं आपके साथ ये ब्लॉग शेयर कर रहा हूँ। नो डाउट दुनिया के कुछ हिस्सों में थोड़ा तनावपूर्ण माहौल है, लेकिन देखिए अगर आप इतिहास को खंगालेंगे तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि दुनिया के किसी ना किसी हिस्से में कुछ हो ना रहा हो, राइट। चाहे वो रशिया यूक्रेन, आप देख रहे हैं कितने समय से ये चल रहा है। उसके बाद में पैलेस्टीन इसराइल का ऑलमोस्ट कभी ना कभी छोटा बड़ा चलता ही रहता है। मतलब अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इट्स अ फैक्ट आई एम शेयरिंग विद यू, राइट। देखिए दोस्तों, दुनिया में वॉर होना ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये सब होता ही रहेगा, लेकिन माइग्रेशन कभी नहीं रुकता, प्रोडक्शन कभी नहीं रुकता। क्योंकि देखिए जब बिजनेस चलेगा, होटल्स चलेंगे, फैक्ट्रीज चलेंगे, तो दुनिया चलती रहती है। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रुकावटें, थोड़ी बहुत समस्याएं आती हैं बीच में, लेकिन हम लोग अगर आप देखें तो गल्फ के लिए भी इंटरव्यूज करा रहे हैं, गल्फ के लिए फ्लाइट्स हो रही हैं, बीच में थोड़ी सी दिक्कत आती है, बट काम चल रहा है। आप ऐसा ना सोचें कि गल्फ का काम नहीं हो रहा है, राइट। सो जब भी आप भारत से विदेश जेन्युइन वर्क वीज़ा पर जाते हैं, जेन्युइन गवर्नमेंट ऑथराइज्ड एजेंसी के थ्रू जाते हैं, तो आपका रिस्क वैसे ही खत्म हो जाता है, क्योंकि भारत सरकार है आपके पीछे खड़ी हुई। अगर आप जेन्युइन वीज़ा पर गए हैं ना, तो उस देश में अगर कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाए, कोई वॉर हो जाए, कुछ भी होगा, भारत सरकार आपके साथ खड़ी होगी, क्योंकि आपका पूरा डेटा है उनके पास कि कौन सा भारतीय नागरिक किस देश में गया हुआ है। आप समझ रहे हैं इस बात को। और कितनी सारी योजनाएं भारत की चल रही हैं, और कितनी सारी योजनाएं भारत सरकार की चल रही हैं, जैसे प्रवासी भारतीय बीमा योजना, बहुत सारी आपके लिए स्कीम्स होती हैं, इंश्योरेंसेज होते हैं, सब कुछ होता है। सो नीड नॉट टू वरी, राइट। सो होप दिस वीडियो हेल्प्स। प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, नियर वंस एंड डियर वंस। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।